मैं एजुकेशन पे वीडियो बनाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि आफ्टर 12th आप क्या क्या कर सकते हो। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि यूजी के बाद आप क्या कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा फॉर्म आ गया है। आपकी एलिजिबिलिटी की बेसिस पे, आपके मार्क्स बेसिस पे आपके एडमिशन की पॉसिबिलिटीज में गेस करता हूँ। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ एजुकेशनल जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो सॉल्व करता हूँ। एजुकेशनल काउंसलर आप कह सकते हो। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अपने एजुकेशन सिस्टम में आने वाले 10 सालों में एक बड़ा चेंज जो हमें देखने को मिलेगा उसकी शुरुआत है ये। एनईपी लागू हुए कई साल हो गए लेकिन वो अभी प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। खैर, एनईपी को लागू करने के कई स्टेजेस हैं, धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो यूं समझो कि जैसे जैसे एनईपी आगे बढ़ रहा है उसी तरीके से हमारे चाहे एनसीईआरटी लेवल यानी स्कूल लेवल के सिलेबस हो चाहे यूनिवर्सिटी लेवल के सिलेबस हो, कुछ बड़े बदलाव भी हो रहे हैं। जब हम लोग अपने स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे टाइम पे सिलेबस और हमारी हिस्ट्री, हमारी सोशियोलॉजी, हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स, हमारे पॉलिटी कुछ और कहती थी। अभी उतने बड़े लेवल बदलाव नहीं हुआ है क्योंकि अगर इतना डिजास्टर चेंज अगर हो जाएगा तो अचानक से बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपना गवर्नमेंट के अगेंस्ट ओपिनियन रखने लगेंगे। लेकिन वही अगर धीरे धीरे होगा तो मुझे लग रहा है लोग बहुत साइलेंटली इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। खैर, मेरा वीडियो बनाने का ये बिल्कुल सेंस नहीं है कि ये विरोध या इसको एक्सेप्ट करने वाली बात है। बस इसको इंट्रोड्यूस करना है एज एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, सो प्लीज आप इसको देखें। हाँ, वो बात अलग है कि मैं इसको बताने में कुछ चीजें बोल सकता हूँ और जो मुझे लगता है कि ये मेरा राइट है कि मैं इसको समझाने के लिए कुछ चीजें बोल सकता हूँ, बट इसका कतई मतलब नहीं है कि मैं किसी का विरोध कर रहा हूँ। अब आप सोच रहे होगे कि इस वीडियो को बोलने से पहले मैं इतनी बातें क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि ये वीडियो ही एक ऐसे लोग के बारे में है कि कोई भी इस समय ज्यादा बोलता नहीं है। ठीक है, तो सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं। वैसे अभी हमारा देश बहुत अच्छा है और हमारे देश में पूरी स्वतंत्रता है कि हर कोई बोल सकता है, तो प्लीज इसको अन्यथा ना ले। तो हम लोग सीधे आते हैं इस मुद्दे पे। एक यूनिवर्सिटी है गुजरात में, MSU, महाराजा सियाजीराव यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये वडोदरा में पड़ता है। इस यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में यूजी एंड पीजी लेवल पे एक नया सिलेबस ऐड हुआ है और वो सिलेबस है मोदी तत्व। अभी तक हम लोगों ने तत्व को या एलिमेंट्स को कहां पे देखा था? पीरियोडिक टेबल में, कि हाँ 118 क्या कुछ एलिमेंट्स होते हैं। या हम लोगों ने फिलॉसफी में तत्व मीमांसा, याद होगा आपको, मेटाफिजिक्स, फिजिक्स के बियॉन्ड जाके जो बातें करते हैं, सोल के बारे में, नॉलेज के बारे में। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि अब हम लोग बस इसको फिलॉसफी में, बस इसको हम साइंस में नहीं, हम इसको सोशियोलॉजी में भी ऐड करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग सीधे आते हैं कि बेसिकली इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस यूनिवर्सिटी में एक पाठ्यक्रम है। ठीक है, यानी कि अभी सिलेबस के तरीके से इंट्रोड्यूस हो चुका है, अभी इंट्रोड्यूस होने वाला नहीं है, फाइनली इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब वहां पे इसको लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यह मॉड्यूल प्रधानमंत्री मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व, ठीक है, करिश्माई नेतृत्व, प्लीज आप ध्यान दीजिएगा, उनकी जनमानस और शासन नीतियों जैसे कि डिजिटल इंडिया, नोटबंदी और जल शक्ति मंत्रालय पर केंद्रित है। यह देशभक्ति की समाजशास्त्र नामक विषय का हिस्सा है जिसे समाजशास्त्र में चौथे वर्ष, ठीक है, और बीए, चौथे वर्ष के बीए और प्रथम वर्ष के एमए, देखो यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग अभी वहां एडमिशन लेने वाले हैं। प्लीज आप ध्यान देना, आप कब पढ़ने वाले हो मोदी तत्व। एक तो आप इसको एमए में भी पढ़ने वाले हो। ठीक है, कब पढ़ने वाले हो? फर्स्ट सेम में, फर्स्ट सेम में, यानी कि अब आपके लिए मोदी जी के कोई भी कार्य इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप एमए सोशियोलॉजी MSU वडोदरा यूनिवर्सिटी से करने वाले हो तो। ध्यान देना, कोई भी चीज आप छोड़ नहीं सकते। और बीए में भी ये लागू हो रहा है, बीए के 4th ईयर में। ठीक है, यानी कि एमए बीए दोनों में इसको लागू किया गया है। ठीक है, एक जर्मन यहाँ पे समाजशास्त्री है मैक्स वेबर, बहुत लोग जानते होंगे। इन्हीं की ये बोल सकते हो एक सिद्धांत है। ठीक है, करिश्मेटिक अथॉरिटी, जिसको बोला कि यहाँ पे करिश्माई नेतृत्व। ठीक है, बोला जा रहा है कि अवधारणा का उपयोग नेतृत्व शैली का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए कर रहा है। ठीक उसी तरह जैसे शिक्षाविदों ने इससे पहले महात्मा गांधी
मार्टिन लीथर किंग या फिर आप नेल्सन मंडेला देख लो, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे जिसके ऊपर हम लोगों ने अपने सिलेबस, अपने स्कूल लेवल, अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ा हुआ है। तो कुछ इसी तरीके से कंपैरिजन करते हुए भी यहाँ पे मोदी तत्व को ऐड किया गया। ठीक है, मोदी तत्व के साथ साथ नए पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस का इतिहास एवं छत्रपति शिवाजी महाराज एवं सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय वर्ष के ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के योगदान को भी शामिल किया गया है। वैसे मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो छत्रपति शिवाजी को तो पढ़ते आ रहे हैं, हमारे स्कूलों में था, स्कूल लेवल पे भी मुझे पढ़ने को मौका मिला था। हाँ, लेकिन मेरे लिए नया होगा मोदी तत्व पढ़ना, क्योंकि ये मैं पहली बार पढ़ने जाऊंगा। तो एक तरह से ये एक बदलाव है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। अभी जो भी, चूंकि ये स्टेट यूनिवर्सिटी में आता है, ध्यान देना, अगर कोई भी गुजरात के इस यूनिवर्सिटी में जाता है तो वो पहले से ही प्रिपेयर हो जाएगा कि उनको यहाँ पे एक ये सिलेबस देखने को मिलेगा। तो बस मैं आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के तौर पे इसको दिया हूँ। हाँ, लेकिन आपकी पूरी स्वतंत्रता है, जैसे वीडियो बनाने का मुझे था, तो आपकी भी पूरी स्वतंत्रता है। और अभी भी ये देश हमें अधिकार देता है कि आप इसमें कमेंट कर सकते हो कि बेसिकली ये सिलेबस ऐड होने के बाद आपके क्या रिएक्शंस आते हैं। ठीक है, प्लीज आप उसको बहुत ही शालीनता से रखिएगा, एक पढ़े लिखे इंसान की तरह रखिएगा। आपका स्वागत होगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मुस्कुराते रहें।